NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। जसपुर संकल्प शिक्षण संस्थान लापरवाही की भेंट चढ़ी 10वीं की आदिवासी छात्रा। तबीयत खराब होने के बावजूद हॉस्पिटल से करवा दिया गया डिस्चार्ज करवा कर बस में बैठाकर भेज दिया घर पहुंचने से पहले यात्री बस में ही हो गई आदिवासी छात्रा की मौत। संकल्प शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत थी होनाहट छात्रा की मौत के बाद घर में पसरा मातम का लहर। परिजन संकल्प शिक्षण संस्थान पर लगा रहे लापरवाही के आरोप। संकल्प कोचिंग स्कूल जसपुर में कक्षा 10वीं की आदिवासी छात्रा की बीमारी से मौत हो गई। स्टाफ उसे बुखार के साथ उल्टी दस्त होना बता रहे, जबकि परिजन ने स्कूल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही के साथ समय से सूचना न देने का आरोप लगाया। घटना से स्कूल के अन्य छात्राओं में दहशत है। मिली जानकारी के मुताबिक पथलगांव तमता निवासी मानसाय सिदार की बेटी सुप्रिया सिदार संकल्प स्कूल जसपुर में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत थी। 11 दिसंबर को उनके परिजनों के पास सुबह स्कूल से फोन आया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, वो चलने फिरने नहीं पा रही, उसके साथ रहने वाली रूम वाले बाथरूम लाना, वो चल फिर नहीं पा रही, उसके साथ रहने वाली रूम की छात्राएं उसे बाथरूम लाना ले जाना कर रही हैं, उसे आप आके ले जाएं। परिजनों ने हॉस्टल वार्डन को फोन कर बेटी को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराने को कहा, परंतु वार्डन के द्वारा पेट दर्द का टैबलेट खिलाकर सुला दिया गया। बच्ची फिर भी ठीक नहीं हुई तो परिजन ने जसपुर निवासरत एक अपने रिश्तेदार को स्कूल देखने भेजा, लेकिन रिश्तेदार को वार्डन द्वारा 2 घंटे तक इंतजार कराने पर भी मिलने नहीं दिया तथा बाद में बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कर दिया। पिता मानसा अपनी बेटी को लेने जसपुर पहुंचे। उसने देखा कि बच्ची को संकल्प के स्टाफ ने हॉस्पिटल में छुट्टी कराकर ऑटो में बस स्टैंड लाकर बैठा दिया था। परिजन बच्चों को बस स्टैंड से लेकर घर ला रहे थे तो रास्ते में ही डूमर बहार में बच्ची की सांस थम गई। पिता मानसाय का कहना है कि बच्ची के बीमार होने की उन्हें जानकारी नहीं दी गई। बच्ची को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो उसे देखने ना तो वार्डन अस्पताल आई थी, ना ही प्रिंसिपल आया, जबकि बच्ची काफी गंभीर थी और बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अस्पताल प्रबंधन को भी छुट्टी नहीं देना था। परिजनों ने संकल्प स्टाफ पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। सवाल यह है कि जिला मुख्यालय जैसी जगह में जब बच्चे का इलाज चल रहा था तो उसे वापस इस हालत में पथलगांव घर क्यों भेजा गया, जबकि उसकी हालत खराब थी, जिसकी वजह से आधे रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सवाल यह भी है कि संकल्प संस्थान जैसे बड़े संस्थान में प्रिंसिपल द्वारा यह कहा जाना कि बच्चों के पास कंबल की कमी थी क्या? संस्थान बच्ची को ठंड से बचाने कंबल उपलब्ध नहीं करा सकता था? NTV टाइम के लिए जसपुर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मैं जसपुर जा रहे हैं तो परिजन मन बोलिन कि कपड़ा वपड़ा लेके आए जाबे ओकर पूरा पेटी सामान, तो मोला बताइन कि वहाँ 1-2 बार पेचिस जा रहीस तो ऐसा घटना हो गई के। फिर पता ही नहीं तो अब बैठा दिन मोला भी 1 आध घंटा, फिर 1-2 ठो कागज में लिखवाइन, साइन मारवाइन, मोबाइल नंबर लेन, फिर सामान ला पहुँचा दिन बस। इसने मेरे को बोला है, वो ईसन सुबह फोन किए तो बताए, मैं तो घर में नहीं था, मेरा पत्नी थी और मेरे को बुलाए कि लेने आ जाओ, तबीयत खराब है बोली। तो मैं हीरा हरी में गया तो मेरे जाते तक तो बोतल उतल चढ़वा के वहाँ बैठाई थी। तो मैं बस स्टैंड से मैं उतरा तो फिर लेने गया वहाँ ऑटो में, फिर ऑटो में बिठा कर फिर संकल्प स्कूल ले गया। वहां से तुरंत तो उसका झोला उला को दे दिए, फिर मैं फिर आ गया फिर बस स्टैंड, जाओ जल्दी बस छूट जाएगा बोले। बस स्टैंड में 1 घंटा बैठे वहां, तो मेरा बच्ची बोल रही थी जल्दी चलो पापा, जल्दी चलो पापा, तो जल्दी चलो बोली। तो बस तो 3:20 में थी, तो मैं तो घर जाऊंगी बोली, तो तबीयत नहीं है तो फिर चेक करवा ले मैं बोला। तो मेरा बच्ची बोली कि नहीं मैं घर जाऊंगी, और कुनकुरी तक भी तो बढ़िया थी बस में बैठे तब। और फिर रास्ता शेखरपुर में उसका तबीयत और हालत खराब हो गया, मैं बैठने नहीं सकूंगी बोली और वहां बैठ गई। तो मैं सोऊंगा पापा बोली, तो वो सो गई। तो मैं सोने दूं बोली, तो तमता में आया, उठा रहा हूँ तो उठबे। सुप्रिया सिदार का फूफा हूँ, मैं रायगढ़ में रहता हूँ और ये उनके पापा हैं जो 11 तारीख को हॉस्टल वार्डन का फ़ोन आया था सवेरे कि आपकी लड़की का तबीयत ख़राब हो गया है और उसको आके ले जाइए बोल के। उसके बाद ये हमको फ़ोन किए, रायगढ़ में हम लोग थे, सवेरे फ़ोन आया कि भाई लेने जाने के लिए बुला रहे हैं, उसका तबीयत ख़राब है बोल के। तो अब तबीयत ख़राब है बोल के बोले तो हॉस्टल वार्डन का नंबर था मतलब मेरी वाइफ के पास, तो वो हॉस्टल वार्डन को फ़ोन की
तो क्या स्थिति है, तो नहीं उसका एकदम तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो लूज पेचिस हो गया है, ऐसा करके बोले उन लोग। तो हम लोग बोले भाई कमजोरी हो गया होगा, तो भाई हॉस्पिटल एडमिट कर पूरी के बॉटल वॉटल चढ़वा दीजिए, ताकि वो मतलब ताकत आ जाएगा उसको बोल के। उसके बाद में कुछ देर बाद में हमारा रिश्तेदार वहीं पर है जसपुर में, उनको देखने के लिए भेजे, तो वार्डन ने उनको 2 घंटे तक मतलब बैठाए रखा, ना मिलने दिया ना कुछ करने दिया। फिर उनका भी काम था, वीसी वीसी था उनका, तो वो चले गए। तो जब वो चले गए तो फिर ये 12-1 बजे जैसे पहुँचे वहाँ, मतलब जसपुर, तो हॉस्टल वार्डन बोले कि वहीं पर आ जाओ, मतलब हॉस्पिटल में। हम लोग हॉस्पिटल एडमिट किए हैं बोलते, तो हॉस्पिटल जब एडमिट किए हैं तो वहाँ पर डिस्चार्ज करके उसको बैठा के रखे हुए थे, और इसको इसको बोले कि भाई आप उसको ले जाओ, ऐसा करके मतलब स्कूल ले गए। स्कूल में जो है सामान वामान पकड़ाए, बोले कि भाई आप इसको मतलब ऑटो खर्चा डबल लगेगा, तो ऑटो का खर्चा डबल लगेगा, तो आप उसको ले जाओ ताकि आप लोग को डबल आना जाना नहीं पड़ेगा बोल के। जबकि उसकी बुआ बोली थी कि आप जो है जाओगे received on phone तो pay. वहाँ पर 1-2 घंटा वेट करना, क्योंकि बस था 3:30 बजे तमता के लिए। 2 घंटे, ताकि उस समय में ऐसा रहता कि अगर मान लो तबीयत ज़्यादा खराब हो रहा है तो हम लोग हॉस्पिटल फिर एडमिट करवाते। तो उनकी लापरवाही ये थी कि भाई उन लोग अपने तरफ से पल्ला झाड़ना चाह रहे थे कि भाई यहाँ से बच्ची चली जाए तो हम लोग भी मतलब रिलैक्स हो जाए या उसका बर्डन ख़त्म हो जाए, इस टाइप का वो किए हैं और भेज दिए हैं। जिसमें वो आते वक्त जो है कुनकुरी तक तो ठीक थी, डूमर बाहर लगभग में मतलब ये बोल रहे हैं कि सांस रुक गया था थोड़ा थोड़ा, उसके मतलब कपड़े से पानी उनी निकल रहा था, ऐसा ऐसा करके। और ये हमको कॉल वॉल नहीं किया, जैसे तमपत्थल गांव में उसको मृत घोषित कर दिया गया। और उसके बाद में जब संस्कार वगैरह सब चीज़ करने के बाद में दूसरे दिन मैं प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किया कि आपके यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही हो गई है, ना आपके तरफ से ना किसी का कॉल आया हमको, ना किसी का कुछ नहीं आया। मैं आपको कॉल करके इस चीज़ के बता रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, हमको पता नहीं था, मैं अफसोस जाहिर करता हूँ। उसके बाद में मेरे को दोबारा फिर से कॉल आया तो बोल रहे हैं कि नहीं, आपके वो हॉस्टल वार्डी का बता रही है कि आपके बच्चे के पास कंबल नहीं था। मेरे पास प्रूफ रखा हुआ है कि कंबल था कि नहीं था। अगर कंबल नहीं था तो अगर उस टाइप की स्थिति ज़्यादा खराब थी तो कंबल क्यों प्रोवाइड नहीं कराया गया, करवाना चाहिए था ना। ये तो साफ साफ हॉस्टल प्रबंधन और ये स्कूल की लापरवाही है। यहाँ से 4-5 बच्चे और भी गए हैं तमता से, ये मेरे को सरपंच साहब से पता चला है। तो सरपंच साहब का भी यही है कि भाई अगर मान लो एक बच्ची के साथ इस टाइप का मतलब सिचुएशन पैदा हुआ है या जो भी मतलब दुर्घटना हुआ है, और भी तो बच्चे हैं, अगर ऐसे ही चलेगा तो और बच्चे लोग कैसे कर पाएंगे। तो इसका सीधा सीधा जांच होनी चाहिए, और जो भी है भाई ये जो भी है उसका पूरा जो है उसका फैसला दिया जाए कि क्या हुआ है क्या।